India, good evening. Thanks for joining us on Times Now, India's election news headquarters. We are just a few days away from polling, which will take place in Madhya Pradesh. This is on November 17 for 230 assembly constituencies, and the people will decide who gets to sit on the throne of Madhya Pradesh. Today, in our EPL special, we bring you this exclusive report from the Datia assembly constituency. It's a high-profile seat from where State Home Minister Narottam Mishra has been fielded once again by the BJP. सर, कैसा आपको चुनाव लग रहा है, क्योंकि पिछली बार की जो आप विक्ट्री थी वो 2500 के वोट की विक्ट्री थी। पिछली बार की परिस्थितियां ग्वालियर चंबल की अलग थी, इस बार की अलग है। पिछली बार 2 अप्रैल का दंगा और हमारे यहाँ 2 लाख का कर्जा, ये 2 भ्रम फैलाने में कांग्रेस सफल हो गई थी। इस बार ये दोनों स्थिति नहीं है। तीसरी स्थिति महाराजा सिंधिया कांग्रेस में थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए विपरीत रिजल्ट आएंगे, आप देख लेना। कांग्रेस कह रही है कि सीएम फेस को लेकर बहुत मारामारी है, इनफैक्ट आपने सबोटाज करने की कोशिश शिवराज जी को करी, ये उनके कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है दतिया विधानसभा में। कांग्रेस जो है उसका प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है, हमको जनता के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, जनता के साथ की जरूरत पड़ती है, आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, जो मेरे साथ है आपने भी देखा। तो भाजपा में सीएम का चेहरा कौन, जो तय कर दे पार्टी वो। आप क्योंकि फ्रंट रनर रहे मैं नहीं हूँ, इतना तय है। आप नहीं हो ये तय है, पर उसके बावजूद प्रियंका गांधी यहाँ आएंगी नवंबर 15 को। कमलनाथ जी आज रैली करके गए हैं, उनका स्वागत है। आपको लगता है कि बहुत हाई प्रोफाइल आपकी सीट है और उस पर उतना ही कांग्रेस के लिए, इसलिए वो उतने ही वोटों से हारेंगे जितने ज्यादा आएंगे। दिग्विजय सिंह तो जहाँ खुद ही कह चुके हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कांग्रेस हारती है, हारना तय है। आपका एक शोले पिक्चर जो है वो बहुत क्रूशल होती जा रही है इन इलेक्शन के लिए। कांग्रेस कहती है कि जहां बात आती है हेमा मालिनी की, आपने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हेमा मालिनी को भी हमने दतिया में डांस करा दिया, उस पे भी कांग्रेस काफी आपत्ति ले रही है और कह रही है जय वीरू की जो जोड़ी है वो यहाँ रहेगी, और गब्बर ने डांस कराया था तो आपको गब्बर की तमगी दी जा रही है कांग्रेस द्वारा। मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हमें जनता के प्रमाण पत्र की जरूरत है। जनता का आशीर्वाद आप स्वयं देख चुकी हैं। राम मंदिर, नरोत्तम जी, राम मंदिर इशू रहेगा इन चुनावों में, आपको लगता है? क्यों राम मंदिर से कांग्रेस को दिक्कत क्या है, हम आज तक नहीं समझ पाए। राम मंदिर की तारीख से दिग्विजय सिंह हमेशा सवाल उठाते हैं, उन्हें दिक्कत क्या है ये तो समझाएं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बीजेपी लेके आती है धर्म को हमेशा चुनाव में। आए थे सनातन को हमने डेंगू कहा था, हमने हिंदुत्व की हिंदू की बात की थी, भगवा को आतंकवाद हमने कहा था, किसने कहा था? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे काजी साहब जिंदाबाद किसको सुनाई देते हैं? हमको। ये कांग्रेस का झूठ और ढोंग है, ये पाखंडी लोग हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। नकुलनाथ कह रहे हैं कि 7 तारीख को कमलनाथ देंगे, शपथ लेंगे कमलनाथ, नकुलनाथ ने डिक्लेयर। ऐसा कमलनाथ जी भी कह चुके थे। अगली बैठक हमारी सीएम हाउस में होगी 15 तारीख को उपचुनाव के वक्त में, 15 अगस्त के लिए कह चुके थे ना। फिर क्या हुआ, और उपचुनाव में इनका हश्र क्या हुआ? ये चुनाव के पहले कुछ और बोलते हैं, चुनाव के बाद इनकी बात। कितनी सीट दे रहे हैं आप बीजेपी? हम 2/3 आना चाहिए, 150 से ऊपर तो पक्का है। भारती जी, कितना चैलेंजिंग है? पिछली बार की जो आपकी जो हार थी वो सिर्फ 2500 मतों से थी, अब की बार क्या कुछ समीकरण चेंज हुए हैं? और मेरी जो भी देखिए, पिछली बार सभी बहनें यहाँ बैठी 2018 में बहुत ज्यादा शांति कुशवाहा जी, बात 2500 वोटों से अंतर था। मेहनती हैं भाई साहब, सभी उसमें भी उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी ने मैं इनको सभी को करेक्ट प्रैक्टिस की थी, पैसा साड़ी कैसे बांटते हैं। जब से नरोत्तम मिश्रा जी 2008 से चुनाव लड़ने आए हैं, वो करेक्ट प्रैक्टिस ही करते हैं, पैसा बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, शराब बांटते हैं, पब्लिक के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन 2008 से लेके 2023 तक 15 वर्षों में नरोत्तम मिश्रा जी ने जो यहाँ जनता के ऊपर अत्याचार किया है, उससे जनता छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। इसलिए 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से 2000 न केवल 2018 का जो फासला था वो पूरा होगा, बल्कि कांग्रेस इस बार यहाँ से चुनाव जीतेगी।
मानते हैं क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमने प्रेशर में आके कोई भी सीट नहीं बदली, कैंडिडेट नहीं बदला, कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट बदले। आपकी भी सीट पे पहले अवधेश जी को टिकट मिला था, उसके बाद आपको मिला। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर है चुनाव में, कहीं मनमुटाव भी है? वो तो मंत्री जी ने अपना विकास किया, मिलना फिर कटना और फिर मिलना, किसी का विकास नहीं किया। ये एक पार्टी हाईकमान की प्रक्रिया है लोगों के और उस प्रक्रिया से जो घर से गांव अवधेश भाई प्रभावित हुए थे। आप लोग लेकिन हमारे और अवधेश भाई के बीच में जब बातचीत हुई मकान में डाल और बातचीत के बाद बिल्डोजर फेरकर मैंने उनसे अनुरोध किया, अपनी बात को मैंने जो कुछ घटनाक्रम घटा था उसके लिए एक्सक्यूज किया। उसके बाद अवधेश जी हमारे साथ में पूरे मन से काम कर रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता की तरह वो काम कर रहे हैं। और हम लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य 2 है। एक तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना और दतिया जिले से नरोत्तम मिश्रा को खदेड़ना। The Dabra assembly seat is part of another constituency in Madhya Pradesh. Here's a ground report from that seat. 2018 में आप जीती और 2020 के जो उपचुनाव हुए उसमें आपकी हार हुई। आपने कहा आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आई, पर क्या लोगों ने आपको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये ग्वालियर क्षेत्र पे अपनी एक सीट थी जो आप हारी थी? तो क्या लोगों ने पार्टी एक्सेप्ट नहीं किया, आपको एक्सेप्ट नहीं किया? आपने अभी मेरा सुना हुआ ना कि मैं जनता के बीच में नहीं जा पाई, इसलिए मैं 3000 से हारी हूँ। और नातर अगर कांग्रेस की सीट थी डबरा तो फिर सुरेश राजे को 62,000 से जीतना था, 6,000 से क्यों जीते? लेकिन मैं जनता के बीच में नहीं जा पाई, मैंने जनता से बातचीत अच्छे से नहीं कर पाई, मैं अपनी महिलाओं को गले नहीं लगा पाई, इसलिए से मैं 3000 वोटों से हार गई। आपको लगता है लाडली बहना योजना शिवराज चौहान जी ने चलाई हुई है, पर आज कमलनाथ जी ने एक चिट्ठी लिखी है महिलाओं के नाम, बहनों के नाम, कहा है कि जो मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ 1500 रुपए आपको नारी सम्मान निधि मिलेगा और सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा, और मेरी इस चिट्ठी को आप रख लें, फोटो कॉपी रखें, और ये मेरा वचन पत्र है। आप WCD मिनिस्टर रही हैं, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। वचन पत्र उनने 18 में बनाया था, वो पूरा हुआ है क्या? आप जब पत्रकार थी कि नहीं थी, उनने बनाया था कि मैं किसानन को पूरा कर्जा माफ करूंगा, अगर 10 दिना में नहीं हुआ तो 11 दिना मुख्यमंत्री बदल दूंगा, बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी लगाऊंगा, जो नहीं पढ़े लिखे होंगे उनको मैं 5 बीघा जमीन के पट्टे करूंगा, और जो आज जो भी उनने किया है, जो शिवराज सिंह ने करा था, उनने कन्यादान योजना बंद कर दी थी, लाली लक्ष्मी बहना योजना बंद कर दी थी, संबल योजना बंद कर दी थी, किसानन के कर्ज 1 रुपए नहीं पटाया था। अब तो कमलनाथ अपनी चिट्ठी लिखता ही रहे और लिख लिख के घर में धरत रहे, दोनों ही हैं। आपकी फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इमरती देवी पहले थी, बाय पोल में आप जीते, तो आपको अब की बार के समीकरण क्या लग रहे हैं और लोगों का सेंटिमेंट क्या है? जहाँ तक सवाल है, पिछला चुनाव हमारे लिए टफ था, उपचुनाव था, पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, प्रदेश के सारे नेता इस सीट पे, मतलब ऐसे मान के चलो एक पोलिंग पे एक नेता लगा था, तो हमारी टफ थी। और उपचुनाव ज्यादातर सरकार के पक्ष में जाते हैं, फिर भी जनता जनार्दन का प्यार मिला। एक यही सीट थी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जो सिंधिया जी के लॉयलिस्ट की सीट थी जो भाजपा हारी। आपको कितना कंपटीशन था और कितना उस टाइम से इस टाइम में आज क्या फर्क नजर आ रहा है? नहीं, आज तो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, आज तो हमारे सामने एक ही चुनौती है सिर्फ, वो है धनबल की। उनके पास धनबल है, मेरे पास जनबल है, कोई चुनौती नहीं किसी तरह की। संगठन के स्तर पे भी कोई चुनौती मुझे नहीं है, हमारा संगठन वर्तमान में उनके संगठन से बेहतर है। सिंधिया जी काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का पूरा दारोमदार। देखिए, हमारे को मन को बड़ा कष्ट होता है जब हम देखते हैं कि सिंधिया जी जैसी शख्सियत जो कभी राष्ट्रीय लेवल की छोड़ो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो उनकी एक छवि रहती थी जब वो कांग्रेस में थे। तो ये अंदाजा लगा लो आप कि सिंधिया जी की भाजपा में क्या स्थिति बना रखी है। ये बड़ा
कई बार ऐसा होता है कि आपकी लॉयल्टी होती है किसी नेता के साथ, तो नेता जहाँ जाता है आप चले जाते हैं, तो बिकने का आरोप तो कांग्रेस लगाती रही है, पर ये भी फैक्टर हो सकता है कि लॉयल्टी के चलते वो चली गई। नहीं देखिए, ये देखिए, जहां तक लॉयल्टी का सवाल है तो मैं भाजपा में था, मेरे भी 2013 में आप भाजपा से लड़े। मैं 2013 में भाजपा से लड़ा। मैंने सन 80 से भाजपा में काम किया, 38 साल भाजपा में रहा, 2018 में मैं कांग्रेस में आया। तो जहां तक लॉयल्टी का सवाल है, व्यक्ति को अपना विवेक भी तो लगाना चाहिए कि हमारा नहीं, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उस समाज का, उस प्रदेश का, उस क्षेत्र का कहाँ हित है। With that, we're taking a short break. Stay with Times Now.